नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। आइए मेरे बुज़ुर्गों, आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन जामे अमल बतलाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को सुनकर हमेशा इसको ज़िंदगी में लाएंगे, इस अमल पर जो है ना अमल करेंगे और फिर देखेंगे अपनी आंखों से कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत कैसे आपके जो है साथ आती है। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों जो है ना, हदीस पाक में आता है, जो बंदा काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, अल्लाह उसके काम को आसान बना देते हैं। अल्लाह उसके काम में उसकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह उसके काम को बिल्कुल आसान फरमा देते हैं, उसके काम में बरकत फरमा देते हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम कोई भी काम करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। इसलिए कि जब हम अल्लाह का नाम लेकर कोई काम शुरू करेंगे तो मेरे बुजुर्गों, कामयाबी मिलना यकीनी है उस शख्स को जिस काम के लिए भी उसने जो है ना बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना कोई ख़त लिखते हैं या कोई जो है ना घर के ऊपर देखा होगा बहुत सारे लोगों के आपने, तो जो है ना 786 गाड़ियों पे देखा होगा 786, और इस नंबर को लेने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना टूट मरते हैं, पैसा ज़्यादा देते हैं। एक साथी बता रहे थे कि मौलाना साहब, मैंने जो 4 व्हीलर लिया है, मैंने उसका नंबर 786 लिया है, उसके लिए मुझे 70,000 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़े हैं। अब मेरे बुजुर्गों, हम सोचें कि भाई 786 में ऐसा है क्या, इससे कोई हमारी ज़िंदगी बनने वाली नहीं है, आखिरत संवरने वाली नहीं है। और ये 786 मेरे बुजुर्गों, ये कोई बिस्मिल्लाह का अदद नहीं है, ये बिस्मिल्लाह का अदद नहीं है। बल्कि मेरे बुजुर्गों, अगर कोई ख़त लिख रहा उसके ऊपर ये आंकड़े लिख दिए किसी ने, तो इसका मतलब ये बिस्मिल्लाह लिख दी, ऐसा नहीं है। और ना ही उसको बिस्मिल्लाह का सवाब मिलने वाला है। बेहतर तो ये है कि जब हम जो है ना कुछ भी लिखें तो ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, ताकि हमें बिस्मिल्लाह का लिखने का सवाब मिल जाए, बिस्मिल्लाह लिखने का सवाब मिल जाए। लेकिन आज हम देखते हैं मेरे बुजुर्गों, लोग जो है सिर्फ शॉर्टकट में काम कर देते हैं और फिर ये समझते हैं कि भाई हमने बिस्मिल्लाह लिख ली है, बिस्मिल्लाह हमने ये कर दी है। नहीं मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह लिखने की आदत डालें इससे बजाय इन नंबरों के। और ये भी ना सोचे कि भाई इस नंबर में जो है ना खैर व बरकत रखी है, 786 के अंदर है, ये चला आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना इसके अलग अलग जो है ना आदात निकाल के बता देते हैं कि हाँ ये बिस्मिल्लाह से ताल्लुक़ रखता है, इसकी ये तासीर है, इसका ये है वो है। अगर आप सही हदीसों में और किताबों में देखोगे और असलाफ की ज़िंदगी को उठा के देखेंगे तो इन चीज़ों का कहीं भी तसव्वुर नहीं है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको हवालों के साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या वाकई ही ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदद है, क्या ये इतना लिखने से हमें बिस्मिल्लाह का सवाब मिल जाएगा। हाँ, पढ़ने से लिखने के बजाय आप पढ़ने के आदी बने, आप अपनी ज़िंदगी का एक अमल बना ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस काम को भी शुरू करने जाए इंशाअल्लाह वो काम आसान हो जाएगा, कोई भी हो। असल है यकीन करना। आपने एक जो है ना एक वाक़या सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, वाक़या कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, कि एक शख्स रोज़ाना दरिया पार करके घर जाया करता था। घास खोदने वाला किसान था, घास खोदा करता था। वो बेचारा जो है ना 2 रुपये कश्ती वाले को देके रोज़ाना समंदर पार किया करता था। एक दिन जो है ना मौलाना साहब ने जुमा की नमाज में कह दिया कि जो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करता है अल्लाह उसके काम में मदद करते हैं, जो आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर समंदर से गुजरेगा अल्लाह उसको आसानी से पार कर देंगे। इस तरह की बातें उस शख्स ने सुनी और उसका यकीन बन गया। अब वो रोज़ आना जब घास लेकर आता था, सर पे घास की गट्ठर लेकर, और समंदर के पास खड़ा होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घुस जाता था, और वो समंदर में से ऐसे गुजरता था कि इसके पाँव तक भी भीगते नहीं थे। अब एक दिन खुदा का ऐसा करम हुआ कि देखा कि जो है ना वो किसान साहब के पहले वो मौलाना साहब जो मस्जिद के थे, जिन्होंने अमल बताया था कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ने से आप समंदर हो, दरिया हो, कुछ भी हो पार कर सकते हो, वो वहाँ कश्ती के इंतज़ार में खड़े हुए थे। अब ये बेचारा घास खोदने वाला सर पे घास का गट्ठर लेकर आता है और इसने सलाम और कलाम किया और कहा कि मौलाना साहब चलिए। कहा कि नहीं अभी कश्ती नहीं आई।
تو انہوں نے کہا کشتی کی کیا ضرورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اب انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لوں گا لیکن اس میں ڈوب جائیں گے، ایسے کیسے پار ہوں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھیے۔ انہوں نے کہا جب سے آپ نے بتایا اس دن سے آج تک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس دریا کو پار کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھئی اصل جو ہے چیز آپ کا یقین بن گیا ہے اور ہمارا یقین نہیں بنا ہے، تو اس لیے اصل چیز ہے یقین کا بن جانا، اللہ کی ذات پہ یقین کا ہونا، یہ اصل چیز ہے۔ جب انسان کی زندگی میں یقین اس کا بدل جائے گا، چیزوں سے ہٹ کر خدا کی ذات پر اس کا یقین توکل بن جائے گا، تو پھر میرے بزرگوں وہ اس طریقے سے پار ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کوئی بھی کام کریں دائیں طرف سے شروع کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں، پھر دیکھنا اللہ آپ کے جو ہے نا کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں چین، سکون، عافیت ہی عافیت پیدا کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔